जब साधना का फल अहंकार बन जाए और शक्ति विवेक से विहीन हो जाए तो विनाश किसी शत्रु से नहीं बल्कि स्वयं अपने ही हाथों लिखा जाता है। ये एक शाश्वत सत्य है जो युगों से हमारे सामने आता रहा है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि बिना बुद्धि के शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जिसके मन में एक ही इच्छा थी, भगवान शिव से भी अधिक शक्तिशाली बनना। ये केवल एक इच्छा नहीं थी बल्कि एक जुनून था जो उसके हृदय में दिन रात जलता रहता था। इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। ओम नमः शिवाय। वर्षों तक उसने अन्न जल त्याग कर ऐसे व्रत किए कि तीनों लोक कांप उठे। ओम नमः उसकी साधना की तीव्रता इतनी प्रबल थी कि पृथ्वी, आकाश और पाताल में हलचल मच गई। अंततः उसकी इस अटूट निष्ठा को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। जब महादेव उसके सामने प्रकट हुए तो भस्मासुर ने कहा, हे महादेव, मुझे ये शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो उसी क्षण भस्म हो जाए। भोले भंडारी ने अपनी दयालुता के कारण उसकी मनोकामना पूरी कर दी, लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। शक्ति पाते ही उसका विवेक खो गया। अपनी नई शक्ति की परीक्षा लेने के लिए वो तुरंत स्वयं महादेव के मस्तक पर हाथ रखने दौड़ा। ये अकल्पनीय दुस्साहस था। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और तुरंत भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु में तुरंत मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री का। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वो उसके सौंदर्य में पूरी तरह खो गया। जो सौंदर्य में उलझ जाए वो सत्य को देख ही नहीं पाता। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि वो उसके साथ नृत्य करना चाहती है, लेकिन शर्त यह है कि भस्मासुर को उसकी हर गति का बिल्कुल सटीक अनुसरण करना होगा। मोह में अंधे भस्मासुर ने बिना किसी संदेह के तुरंत हाँ कह दी। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने धीरे धीरे अपने हाथों को विभिन्न मुद्राओं में घुमाया और भस्मासुर उसकी हर गति की बिल्कुल सटीक नकल करता रहा। फिर एक निर्णायक क्षण में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। बिना सोचे समझे, बिना एक पल रुके भस्मासुर ने भी वही किया। क्षण मात्र में वह अपने ही वरदान से भस्म हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और बिना विवेक की शक्ति अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनती है।